साथियों, आज हमारा टॉपिक है जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया था, ये बात सत्य है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जहांगीर के समय भी ये देखने में मिला कि कहीं कहीं पर उसने धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। जहांगीर ने अकबर की धार्मिक नीति को जारी तो रखा, लेकिन 1612 ईस्वी में पहली बार उसने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। इससे यह लगा कि जहांगीर अकबर है, उसके पदचिन्हों पर चल रहा है। वृंदावन के चैतन्य महासंप्रदाय के मंदिरों को दान भी उसने दिया। गोहत्या निषेध परंपरा को भी उसने जारी रखा। श्रीकांत नामक एक हिंदू था जिसको हिंदुओं की न्याय के लिए जज भी उसने बनाया। जहांगीर ने जगत गुरु नामक एक हिंदू से अत्यधिक वो प्रभावित था, उससे वो धार्मिक वार्तालाप भी करता था। रविवार जो अकबर का जन्म था, वो बृहस्पतिवार अपने राज्यारोहण का दिन था, उसको साम्राज्य में पशु वध बंद भी करवा दिया। लेकिन फिर भी उसने धार्मिक कट्टरता के कई ऐसे कार्य किए जिनके उदाहरण हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि राजौरी में जब उसने आक्रमण किया था उसे सूचना मिली कि यहाँ के कुछ हिंदू हैं, वो मुसलमानों को परेशान करते हैं और हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों की लड़कियों से विवाह करके उसे हिंदू बना लेते हैं। इसलिए इसी बात को सुनकर के उसने राजौरी के हिंदुओं को दंडित किया। उसने कहते हैं जब कांगड़ा को जीता था तो कहते हैं वहाँ गाय की हत्या कर, गाय को काट करके जश्न मनाया था, जो उसकी धार्मिक कट्टरता का उदाहरण है। पुर्तगालियों से कुछ समय के लिए वह असंतुष्ट हो गया था, इसलिए गिरजाघरों को बंद करने का आदेश दिया था। अजमेर का जो वैराह मंदिर है, वहाँ की मूर्तियों को उसने कहते हैं उखड़वा कर और तालाब में फिकवा दिया था। जहांगीर ने प्रसिद्ध जैन संत सिद्धि चंद को नादिर जहां की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने एक बार जैनियों से नाराज होकर उन्हें गुजरात छोड़कर चले जाने का भी आदेश दिया, क्योंकि जैन संत मान सिंह ने जहांगीर का शासन 2 वर्ष में समाप्त होने की भविष्यवाणी की थी। जहांगीर ने कहते हैं ईसाई धर्म के से सबसे प्रभावित था। उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के देखरेख का जिम्मा ईसाई मिशनरियों को सौंपा। जहांगीर ने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की थी। 1610 ईस्वी में पादरियों से ने दानियाल के पुत्र को ईसाई बना लिया, किंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में पहला कारखाना भी खोला, जिसकी अनुमति जहांगीर ने दी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं उसे धार्मिक सहिष्णुता का परिचय, यानी ईसाई धर्म के प्रति तो वो सहिष्णुता दिखाता है और बाकी अन्य धर्मों के प्रति कठोरता। लेकिन ये भी कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि जो उसने धार्मिक कट्टरता के कार्य किए वो विशेष करके युद्ध के समय किए, अधिकतर युद्ध के समय ही किए थे। या कभी जहांगीर पर इतना धार्मिक प्रेशर आ गया तब जाकर के उसने मुसलमानों को खुश करने का प्रयास किया। अमूमन वह धार्मिक कट्टरता का कार्य नहीं करता था। ईसाई धर्म से वो प्रभावित था, इसलिए ईसाइयों को उसने कई बार छूट भी दी और यहाँ तक कि अपने लड़कों को लड़कों का शिक्षक भी ईसाइयों को बनाया। खुद ने भी ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी और उनको व्यापार करने के लिए सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति भी प्रदान की। जहांगीर के शासनकाल में कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस के बीच ने आगरा आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए अनुमति चाहिए थी, लेकिन यह अनुमति उसको नहीं दी। वो 1608 से लेकर के 1611 ईस्वी तक उनके दरबार में रहा और बिना अनुमति उसे वापस लौटना पड़ा। 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित ब्रिटिश कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा जहांगीर ने दी, लेकिन वो थी 1613 ईस्वी में दी। बाद में इन्हीं का शिष्टमंडल का व्यक्ति सर टॉमस रो 1615 से 19 तक वो भारत में रहा। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में वो आया। जनवरी 1616 ईस्वी में वो जहांगीर से अजमेर में मिला।
और जहांगीर ने उसके व्यापार संबंधी जो अनुमति का फरमान है वो अजमेर से ही जारी किया था। जहांगीर ने हाकिन्स को 400 का मनसब भी दिया था और खान की उपाधि भी प्रदान की। हाकिन्स फारसी का अच्छा ज्ञाता था, उसने जहांगीर के दरबार में फारसी में ही बात की थी, यानी जहांगीर से बात जो की उसने वो फारसी में की थी, इसलिए भी वो ज़्यादा प्रभावित हुआ हॉकिन्स से। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा, जैसे राजपूतों का महत्व अकबर ने समझा था और उसे मुगल अमीर पद में शामिल किया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मराठे सख्त जान हैं तथा मुल्क में विरोध का केंद्र भी हैं, और बात सही भी है कि बाहर के जो आक्रांता आए थे उनको सबसे ज़्यादा टक्कर देने का काम कोई किया तो या तो राजपूतों ने किया या फिर बाद में मराठों ने किया। जहांगीर के शासनकाल में 3 प्रांतीय हिंदी शासक थे, मानसिंह, विक्रमादित्य और टोडरमल का पुत्र कल्याण। ये 3 प्रांतीय हिंदी शासक थे। कहने का मतलब है ये बड़े मनसबदार थे। 1619 ईस्वी में शेख अहमद सरवंदी को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह पाखंडी था और वह दावा करता था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वह 3 खलीफाओं से आगे है और वह जहांगीर व अकबर को सही मुस्लिम नहीं मानता था, इसलिए इस तरह के भी दावे किए थे। जहांगीर ने हिंजड़ों के व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया। कुछ कष्टप्रद कर थे, चुंगी थी, उनको भी हटाने का प्रयास किया। जहांगीर ने कहते हैं अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए लाहौर में एक कब्र बनवाई, उस पर यह लिखवाया यदि मैं अपने प्रेसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। इनके बारे में चर्चाएं मिलती हैं, हमें इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस तरह का कुछ विवरण मिलता है कि अनारकली और जहांगीर की जो प्रेम कथा थी, इस तरह का विवरण हमें मिलता है। केवल विलियम फिंच नामक विदेशी यात्री थे जिन्होंने अनारकली की दंत कथा का है विवरण दिया है। बाकी हमें किसी ऐतिहासिक स्रोत के अंदर ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं मिलती है। अपने पिता के खिलाफ बगावत का काम जो किया वो सबसे पहले जहांगीर ने किया था। जहांगीर के काल में अफगानों को पुनः मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया गया था, पहले नहीं। भारतीय मुसलमान जिन्हें शेख ज़्यादा कहा जाता था उन्हें भी मनसबदारों के पद मिलने लगे थे। सूरदास ने जहांगीर के संरक्षण में सूर सागर की रचना की थी और जहांगीर के समय पुरुषों ने कान छिदवाकर रत्न पहनने का फैशन शुरू हुआ था, ये स्वयं जहांगीर भी करता था। इसलिए ये विद्वानों का संरक्षक भी था, चाहे विद्वान हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जहांगीर के सबसे व्यक्तित्व की बड़ा जो गुण था वो तो था न्यायप्रियता, और सबसे जो बड़ा अवगुण था वो था उसका अत्यधिक शराब पीना। कहते हैं उसके समय भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती शुरू की थी। तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के काल में भारत लाई गई थी। जहांगीर ने सिक्कों को सुंदर लेख से सुसज्जित कराकर आकर्षक रूप भी दिया था। नूरजहां ने आगरा के किले में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया जो पच्चीकारी व सफ़ेद संगमरमर के कारण प्रसिद्ध है। पहली बार पच्चीकारी का प्रयोग इसी में हुआ था। संगमरमर का प्रयोग का मुगल काल में प्रथम ये उदाहरण था और इस मकबरे में पहली बार भारत में पिट्राडूरा का प्रयोग हुआ। ये पच्चीकारी है, बाद में ताजमहल में पिट्राडूरा ये प्रणाली है एक का वर्ध स्तर पर प्रयोग किया गया था। अब एक जहांगीर के काल में नई चीज आती है, वो आती है नूरजहां जुनता। नूरजहां जुनता कहिए या नूरजहां गुट कहिए, एक ही बात है। नूरजहां जब 1611 ईस्वी में जहांगीर से शादी करती है, धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता जाता है और फिर बाद में सारे काम नूरजहां ही देखती है प्रशासन का। तो नूरजहां का पिता गयास बेग, माता अस्मत बेग फारस के रहने वाले थे और अकबर के काल में भारत आए थे। गयास बेग को जहांगीर ने एतमुद्दौला की उपाधि दी थी। नूरजहां का बचपन का नाम कहते हैं कि मेरुनिसा था। विवाह एक अली कुली नामक अफगान सरदार से हुआ था, जिसकी मृत्यु के बाद अकबर ने मेरुनिसा से विवाह किया। वह इससे इतना प्रभावित था कि प्रारंभ में उसने उसे नूर महल की उपाधि प्रदान की, लेकिन जब उससे भी उनका मन नहीं भरा तो फिर बाद में उसने नूरजहां की उपाधि उसे
प्रदान की और नूर जहाँ के नाम से ही वो प्रसिद्ध है। नूर जहाँ जुनता से तात्पर्य है एक गुट से, और इस गुट में उसका पिता गयास बेग यानी एतमादुल्ला, माता आसमत बेग, भाई आसफ खां और शहजादा खुरम शामिल थे। ये आसफ खां उसका जो भाई था, उसी की लड़की थी अर्जुमंद बेगम, जो बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई और शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी। नूरजहां का सबसे बड़ा अवगुण था वो था अत्यधिक महत्वाकांक्षा। नूरजहां जहांगीर के बाद भी इस प्रशासन पर अपना अधिकार रखना चाहती थी, इसलिए 1611 ईस्वी में शेर अफगान से उत्पन्न अपनी लड़की लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार से किया। पहले सबसे ज़्यादा उसकी खुरम से पड़ती थी, लेकिन फिर बाद में जब खुरम उसके हाथों से निकलता देखा तो उसने शाहजहां के छोटे बेटे जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार से अपनी लड़की का विवाह किया। अब उसकी महत्वाकांक्षा ये थी कि जहांगीर के बाद उसी को बादशाह बनाना। नूरजहां के गुट में इस विवाह के बाद दरार पड़ गई, और वो दरार बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसका भाई आसफ खां और नूरजहां दोनों ही अपने अपने दामादों को, क्योंकि खुर्रम उसके भाई का दामाद था और शहरयार नूरजहां का दामाद था, बादशाह बनाने की कोशिश करने लगी। नूरजहां जहांगीर के साथ जरोखा दर्शन देती थी, सिक्कों पर भी उसने यानी जहांगीर ने उसका नाम अंकित करवाया था। शाही आदेशों पर जहांगीर के साथ नूरजहां की भी मोहर लगती थी, हस्ताक्षर होते थे। नूरजहां की माँ असवद बेगम ने गुलाब के इत्र बनाने की विधि का भी आविष्कार किया। नूरजहां व असमत बेगम दोनों ने ही स्त्रियों में श्रृंगार वस्त्रों व गहनों से नई फैशन चलाई। नूरजहां ने अपनी चतुराई से महमद खां के विद्रोह को विफल कर दिया था और उसके चंगुल से जहांगीर को भी निकलवा लिया था। लेकिन जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां को वो महत्व सम्मान नहीं मिला। उसे 2 लाख रुपए सालाने की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया गया, जहां वह 1615 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक वहीं पर रही और वहीं पर उसकी लड़की रही। शहरयार का भी बाद में कत्ल करवा दिया गया। इसलिए माँ बेटी दोनों विधवाओं का जीवन बिताते हुए अपना शेष जीवन लाहौर में ही व्यतीत किया। ये था नूरजहां जुनता या नूरजहां गुट। ये कई बार अलग से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, नूरजहां जुनता या नूरजहां गुट या नूरजहां दल। इसलिए ध्यान रहें कि ये कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार छात्र इसको मिस कर जाते हैं और एक इजी से क्वेश्चन को वो जो जिसके अंदर अच्छे नंबर आ सकते हैं उसके अंदर वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं या बहुत कम अंक प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए नूरजहां जुनता का जो एक क्वेश्चन है ये अलग से तैयार करना चाहिए। धन्यवाद।